रबड़ का क्योंकि कॉस्को कंपनी का नाम है तो उसी से आदमी जानता है रबड़ आपको बार दीवार पर चला खेले लसन हेंग अपन चल मारल संग अरे सर मुँहे पर लागल कपार फाड़ी देख रे ना फूटल नहीं गोलिया गल फूटल नहीं कैसे बोला था मरला बस ऐसा मारा है सीधा कि 90 के एंगल पर जाके सीधा मार दिल सब नो बिचलन आ तनी सा टेढ़ फेंकलस होकर मुँह फूटी तनी सा और टेढ़ मारी तनी और होकर मुँह फूटी कस के टेढ़ मार दस लास्ट लगा मुँह टेढ़ हो गई। तो जितना आपतन कोण का मान बढ़ रहा है परावर्तन कोण, इसमें तो परिवर्तन ना हो रहा है, परावर्तन कोण का मान क्या हो रहा है हर तरफ जाएगी। अगर हम दिखाई दे रहे हैं सबको हमको दिख रहा है ना भाई, ऐसा नहीं ना कि मेरी आवाज़ किसी को सुनाई दे रही है या बाकी सबका, तो सर आप दिख नहीं रहे हैं आवाज़ सुनाई दे रही है, मिस्टर इंडिया 2 हैं आप ना, सबको हमको दिख रहा है, अलग अलग एंगल से हमको सबको दिख रहा है। तो अलग अलग एंगल से सबको हम दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि मेरे शरीर से किरणें जो है टकरा कर सबके आंखों पर जा रही है। देखिए हई कौन चीज़ है, जल का तल है, वही पानी का तल, पानी में वाटर। अरे मत लिखो, बाद में लिखना, आपकी आवाज़ भारी है हमको पता है, मत लिखिए, बाद में लिखिएगा। यहाँ कोई वस्तु है, अब वस्तु से किरणें सब तरफ जाएंगी, जिस तरह से मेरे शरीर से टकरा कर किरणें सबके पास जा रही है और सबको हमको देख रही है, उसी प्रकार से यहाँ से किरण चली और सीधा किरनी निकल गई। वो से किरनी चलेगी तो एक तरफ चलेगी, एक गई बिना विचलन के सीधा निकल गया। अब एक और चली और डीबी ठाए, फिर एक और चली डीबी ठाए, फिर एक और चली डीबी ठाए, एक और चली डीबी ठाए, फिर पीछे क्या हाथ का छुड़छुड़ी हो एक जगह से फेंकता, समझ ना। तो इसमें विचलन क्यों नहीं हुआ, सीधा क्यों चली गई, ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर सीधी किरणें क्यों चली जाती हैं। ठीक है, सब में विचलन होगा, एक माध्यम से, ये सघन माध्यम है, पानी है तो कौन माध्यम है सघन, हवा है तो विरल माध्यम है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रटने का खाली लिखने का तो यहाँ नहीं आने का। अब यहाँ देखो, ओ से चली किरण सीधे कोई जाके क्या हो गई, निकल गई। अब यहाँ से ऐसे चलेगा तो यहाँ देखो अभिलंब बना रहे हैं, ठीक है, तो किरण मुड़ेगी, किरण मुड़ी, फिर और ज़्यादा यहाँ पे आपतन कोण हुआ, जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ेगा अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। एग्जाम्पल देते हैं, आपको समझ में आएगा। एक कॉस्को का गेंदा ले लीजिए, रबड़ का क्योंकि कॉस्को कंपनी का नाम है तो उसी से आदमी जानता है, रबड़ का गेंदा ले लीजिए। आपको बार दीवार पर चला खेले लसन हेंग अपन चल मारल संग। अरे कि डीज क्या होता है तो कहिएगा तार का बना हुआ है और डी आकार का है, तो इसलिए क्या बोला, डीज बोला। अब इसको सुनिए, अब तार के माध्यम से हमने इसको क्या किया कि जोड़ दिया किसी, इसमें हम समझते हैं तो साइक्लोट्रॉन में 2 डीज होते हैं, क्या होते हैं, डीज। अब डीजे नहीं बोल रहे हैं कि डीजे सेटिंग करा के जा चल रहा है, ठीक है, डीज होता है। डीज क्यों कहा जाता है, तार का बना हुआ है। हाँ निकाल गोलियाओ, हम पढ़ाई नहीं तले तो नारायण नारायण करत रहो तो मन लागत है, गोलिया के बिटोर ले जो क्या सुखा के गजब हाल, पढ़ाई तो निकाल के गोलिया तो मन लगी है, तो फिर गोलिया में चल जेबे तो खिसियाता हमारा के मन में गोलिया ये क्या करबो, बात गलती कहता नहीं, हम पढ़ावत नहीं गोलिया बता। सुनिए किस बात में झरी है ना, देखो हई जो है ये एथी है, क्या नाम है, तार का बना हुआ है, चूँकि डी आकार का है तो डीज कहते हैं। अब कोई गो नहीं पढ़ा तो का सर, तो नैया बनल बा आ नैया डोले, समझ रहे ना, तो है D1 है D2। अब कोई पूछे कि डीज क्या होता है तो कहिएगा तार का बना हुआ है और डी आकार का है, तो इसलिए क्या बोला, डीज बोला। अब इसको सुनिए, अब तार के माध्यम से हमने इसको क्या किया कि जोड़ दिया किसी उच्च प्रकाश की ऑप्टिक। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्लास में याद कराने का महागारंटा है, गारंटी देते हैं गारंटा, ठीक है। सुनिए
अमित जी आए हैं ध्यान से देखते रहिए। सुनिए, प्रकाशिकी क्या है, ध्यान नहीं, फिर वही बात है। अब पढ़ा रहे थ्योरी, इधर उधर देखेगा तो यही ना होगा कि प्रकाशिकी क्या है, प्रकाशवा के आशिकी दैट इज कॉल्ड प्रकाशिकी बना दिया। अब इधर पढ़ा रहे हैं कि इधर ध्यान दीजिए, एकदम चुआठी है, पीपा के चलाता है तुम, तो पढ़ा रही है इधर तो उधर छाने हुए तुम। देखो देगा सीधा प्रकाशिकी क्या है, क्या सीखी दैट इज कॉल्ड प्रकाशिकी। तो इसे नहीं होगा नायका परिभाषा तैयार कर दिया। मान लीजिए कि ध्यान नहीं देगा, इधर उधर देखेगा तो यह सब ना लिखेगा। प्रकाशिकी क्या है पहले समझा जाए, ठीक है। सीधा सीधी बात है कि प्रकाश से रिलेटेड है कि नहीं। तो कहा जाएगा कि ये भौतिकी की शाखा है। तुम मेरे पास संस्कृत पढ़ने आता है, भौतिकी, फिजिक्स, तो भौतिकी में तो कौची का शाखा हो गया, हाँ भौतिकी की शाखा हो गया। तो कहेंगे सीधा सीधी प्रकाशिकी